की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे निवाड़ी की, जहां एक बस आग का गोला बन गई। पृथ्वीपुर में ये बस खड़ी थी और अचानक से इसमें आग लग गई। हालांकि अभी भी कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। नहीं पता चल सका है कि इस बस में आग लगी तो लगी कैसे। वो तो गनीमत रही कि बस में कोई सवार नहीं था, बस खड़ी थी और अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने बस की आग पर काबू पा लिया है अपने आप में, लेकिन कई सवाल कि अगर ये बस चल रही होती और इस बस में यात्री सवार होते तो फिर कितना बड़ा हादसा हो जाता। खड़ी बस में ही आग लग गई और आग का देखिए ये रूप, काफी विकराल रूप। बस जलकर राख हो चुकी है। हालांकि कोई खराबी रही होगी इस बस में, इसीलिए इतनी भयंकर आग, इतनी भीषण आग लगी है। आग का गोला बन चुकी है ये बस। इस बारे में अभी जांच होगी कि आखिर क्या खराबी और कहां पर क्या दिक्कतें रही हैं। रितेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में निवाड़ी से? ये जो घटना है ये सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब अचानक से इस बस में आग लग जाती है और वो बड़ा भीषण रूप ले लेती है। सबसे गनीमत की बात ये रही कि जिस जगह ये बस खड़ी हुई थी वहाँ थोड़ा सा मैदान था, जो मकान वहां पर बने हुए हैं वो इस जगह से थोड़े दूर थे। अभी फिलहाल जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस जगह पे ये बस खड़ी हुई थी वहां लोग कूड़ा भी फेंकते थे, तो एक तो ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कूड़े से कोई आग बस ने पकड़ ली हो, या दूसरी ये कि बस में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो तो इसमें आग लगी हो। अभी फिलहाल बस पर आग पर जो है वो फायर ब्रिगेड के द्वारा काबू पा लिया गया है और आगे जो भी जांच में निकल के सामने आएगा वो अब बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो निवाड़ी से ये तस्वीर दिखा रहे हैं और हृदयेश हमारे संवाददाता जुड़े थे जिन्होंने जानकारी दी है कि आखिर अभी भी क्योंकि जांच चल रही है तो जो भी बातें होंगी सामने आएंगी, उसके बाद हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। अंबिकापुर की बात करेंगे। अंबिकापुर के रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के परिजन ने जोरदार हंगामा किया है। परिजन ने आरोप लगाया कि मरीज का इलाज चौकीदार कर रहा था। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बटवाही में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर उसे पीएचसी लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स नहीं थे, चौकीदार ही मरीज का इलाज कर रहा था। इसके बाद मरीज के परिजनों ने जोरदार हंगामा कर दिया। वाकई में ये आक्रोश पैदा करने वाला दृश्य है और गुस्सा क्यों ना आए कि एक चौकीदार जो है वो डॉक्टर बनकर मरीज का जो इलाज है वो करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर अस्पताल में डॉक्टर और नर्स क्यों नहीं है? कहां गए थे चौकीदार? अब मरीज का इलाज कर रहे हैं। परिजनों ने हंगामा काटा। इंजेक्शन लगाना मुझे काम है क्या? यहाँ पे तो ही मैंने इंजेक्शन तो लगाया था ना। डॉक्टर कोई नहीं है, तो पैसा आप लेते हैं क्यों लेते हैं इंजेक्शन? ड्यूटी आप कर रहे हैं, ड्यूटी आप कर रही हैं, क्यों कर रहे हैं ड्यूटी? तो पैसा नहीं लिए, लेकिन ड्यूटी का पैसा कौन आप लेती हैं? अपना वेतन क्यों उनको देती हैं? उनको क्या हो रहा है? वो पेट दर्द इसीलिए ना हम लोग को मेरे पास जिसका फोन गया मैं बताई तो वो तुरंत। अरे मैडम आपका देखिए, बढ़िया से बात कीजिए, ठीक है ना? नहीं, आप लोग भी बढ़िया से बात। हम बढ़िया से, वो कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं? आप लोग भी बढ़िया से बात करिए। हम कौन सा शब्द का प्रयोग किए हैं आपके साथ? आप लोग ऐसा पूछ रहे हैं, आप पैसा लेती हैं कि कौन पैसा? हाँ, तो आप नहीं तो हमारा पैसा आपको मिलता है, ठीक है ना? हमारा पैसा आपको मिलता है हर चीज में। मैं आ गई ना तुरंत, तो मैं ट्रीटमेंट शुरू कर ही दूंगी आके। तो आ गई तो आपका वो इंजेक्शन कैसे लगाए? वो इंजेक्शन कैसे लगाए? हर बार तो हम ही लोग लगाते हैं, हर बार हम लोग करते हैं। इंजेक्शन ऑपरेट करना चाहिए। मेरा बच्चा छोटा, मैं दूध पिला रही थी। इंजेक्शन वो कैसे लगा रहे हैं? ट्रीटमेंट हुआ ना। जब यहाँ कोई मंत्री नेता आ जाए, सारा स्टाफ आपका आके खड़ा हो जाता है, एक पैर में खड़ा हो जाता है, दिखाने के लिए कि हम लोग 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। भैया ये ना गलत बात है। यहाँ गार्ड के साथ इंजेक्शन लगवा रहे हैं, आप लोग को क्या बोलना चाहिए? यहाँ पे जब आप लोग का कोई मंत्री नेता आ जाएगा तो फटाफट पूरा डॉक्टर क्या चीज गलत इंजेक्शन लगा क्या? वो लगाए इंजेक्शन, आप क्यों नहीं लगाए इंजेक्शन? मैं बताई हूं तब वो लगाए हैं। क्यों? आपका जिम्मेदारी है लगाना, उनका जिम्मेदारी ड्यूटी नहीं है। श्रवण महंत हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। जब अस्पताल में नर्स या डॉक्टर नहीं है तो चौकीदार ने कैसे लगाया इंजेक्शन? ये बिल्कुल लापरवाही है और जिस तरह से परिजन वहां हंगामा कर रहे थे, हालांकि ये जो वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन जिस तरह से परिजन वहां पर पहुंचे थे
बटवाही ग्राम के ये परिजन बता रहे हैं। और उस समय उस बुजुर्ग है, उनके परिवार था, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उनके पेट में दर्द था। देर रात का मामला था तो अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो वहां पर ना ही डॉक्टर मौजूद था, नहीं स्टाफ, लेकिन वहां पर एक चौकीदार था जो वहां पर व्यस्त है, वो मरीजों का इलाज कर रहा था। और जिसके बाद जो है वहां पर जो है परिजन जो है हंगामा कर दिए, और हंगामा को देखकर वहां पर नर्स पहुंची, लेकिन इसके बाद भी जो है नर्स का कहना था कि उन्होंने ही उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया था और इलाज वो चौकीदार कर रहा था। लेकिन जिस तरह से चौकीदार वहां पर मरीजों के इलाज कर रहा था, ये बहुत ही गंभीर मामला है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पर किस तरह से कार्रवाई करेगा तो देखने वाली बात है, लेकिन वहां पर ये जो रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है और वो NH से लगा हुआ है, और NH होने की वजह से आए दिन वहां पर दुर्घटना होता है। दुर्घटना के बाद जो है नजदीकी अगर देखें तो वही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर गंभीर मरीजों को इलाज तक पहुंचाया जाता है। और जिस तरह का वहां पर नजारा देखने को मिला, ये हैरत अंगेज। बहुत शुक्रिया श्रवण, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विदिशा की। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गायब और चोरी किए गए मोबाइल फोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है और पुलिस की साइबर टीम ने 14 लाख की कीमत के 86 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए हैं। साइबर टीम ने मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर ये मोबाइल हैंडसेट बरामद किए। एसपी और एडिशनल एसपी की मौजूदगी में इन मोबाइल हैंडसेट को उनके असली मालिक को सौंप दिया गया। अपने गायब हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। इधर देखिए जरा, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। बहुत बढ़िया। और ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने ले जा रहे थे। जैसा मैंने बताया और मुस्कुरा तो दो यार कम से कम। ये मिश्रा जी इधर देखिए जरा, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। 14 लाख रुपए है और ये हमारी पूरी साइबर की टीम ने, जो हमारे अलग अलग थाने थे या जिले से बाहर के भी कई, हमारे सागर, अशोकनगर, रायसेन आदि जिलों से भी हमने मोबाइल बरामद किए हैं, तो वहाँ की टीमों से संपर्क समन्वय स्थापित करके ये सभी मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। और आज हमने यहाँ पे एक एसपी ऑफिस में छोटा सा कार्यक्रम करते हुए सभी को ये मोबाइल फ़ोन उनको हैंड ओवर किए हैं। कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन बड़े लंबे समय से 6 महीने, 1 साल, 2 साल से भी खोए हुए थे, जिनको लोगों को जब वापस दिए तो उन्होंने बड़ी खुशी और एक धन्यवाद ज्ञापित किया पुलिस का। इससे पहले भी ये श्रृंखला हम लोग 2 बार आयोजित कर चुके हैं। पहले बार हमने लगभग 50 मोबाइल और फिर हमने 70 मोबाइल और आज हमने 86 मोबाइल, तो लगभग 1 साल के अंतराल में हमने 206 मोबाइल अभी तक लोगों को सकुशल हैंडओवर किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 29-30 लाख रुपए के करीब है। अंबिकापुर से खबर, जहां शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर दी, डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था पति, जैसे ही रुपए देने से इनकार पत्नी ने किया, झगड़ा हुआ। गुस्साए पति ने पत्नी को डंडे से पूरी तरह से पीटा, बुरी तरह घायल पत्नी की अस्पताल में मौत हो गई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के पीजी कॉलेज के पास का यह मामला बताया जा रहा है। और अब बात विदिशा की, जहां बेटी से परेशान पिता ने खुद को आग लगा ली। नाराज पिता ने आत्मघाती कदम उठाया। आग से झुलसे पिता का इलाज चल रहा है। जांच में शमशाबाद पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पिता इतना परेशान हो गए और उन्होंने आग के हवाले अपने आप को कर लिया। बुरी तरह झुलस चुके हैं, अभी भी इलाज चल रहा है अस्पताल में, तो दूसरी तरफ पुलिस जांच कर रही है। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर को आप देखते ही हैं, लेकिन देखने के साथ ही आप एक शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा स्पेशल पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ।
न्यूज़ 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का जो सवाल है वो आपको दिखा देते हैं। एक तस्वीर, इसे पहचानिए। इसे पहचानिए, आपके लिए हिंट ये है कि विंध्य के कद्दावर नेता हैं ये। पहचानिए कौन है और दीजिए अपना जवाब। 9990898918 पर आप मिस कॉल कर सकते हैं या आप दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर अपना जवाब भेज सकते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे रायपुर की। आज गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आएंगे। रात 8:30 बजे के करीब रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह और बीजेपी की अहम बैठक लेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात तक बैठक होगी। 22 अप्रैल को कांकेर में अमित शाह की जनसभा होगी। और अब बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिनका तूफानी प्रचार आप आज देखेंगे। रीवा, सतना, दमोह और टीकमगढ़ में चुनावी प्रचार करते मुख्यमंत्री नजर आएंगे। प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रोड शो करेंगे सीएम। रीवा, सतना, दमोह और टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभाएं होंगी। आज सियासत का सुपर संडे, कई बड़े चेहरे अलग अलग शहरों में नजर आएंगे और रैली करते हुए, रोड शो करते हुए नजर आएंगे। आज सतना के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जीतू पटवारी, अरुण यादव, विवेक तनखा भी साथ में ही मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरबा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे। यूपी के सीएम का 30 बुलडोजर से स्वागत किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ बिलासपुर के बेलतरा में 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ राजनांदगांव के कुमरदा और कोरबा में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव से पहले अगले 4 दिन तक प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने वाला है। एक के बाद एक बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होने वाले हैं। 10 बड़ी रैलियां होने वाली हैं और आज योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। कल अमित शाह की कांकेर में सभा होगी। जेपी नड्डा भिलाई में हुंकार भरेंगे। तो 23 अप्रैल को पीएम मोदी का जांजगीर सक्ती में सभा है। 24 अप्रैल को सरगुजा में पीएम मोदी की सभा होगी। आज प्रियंका गांधी का भी चुनावी रैली है। तो आज बैक टू बैक आप कई बड़े दिग्गज नेताओं को देखेंगे। आज ही नहीं, आने वाले अगले 3 से 4 दिनों में लगातार कई बड़े चेहरे बीजेपी के हों या कांग्रेस के, दोनों ही छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे और कई सभाएं होंगी, रोड शो होंगे, रैलियां होंगी। चुनावी माहौल टाइट है और ऐसे में आज भी कई बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। और अब खबर उज्जैन की, जहां बीपीएससी पेपर लीक मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी जयंत सिंह राठौर ने इसकी पुष्टि की है। बिहार पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लिया है।
आरोपियों को लेकर पटना रवाना हो चुकी है बिहार की पुलिस। नीलगंगा पुलिस के सहयोग से बिहार पुलिस ने दबोचा है। और अब बात भिंड की करेंगे, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर लात और घूंसे चले हैं। गाड़ी निकालने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की धुनाई की है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे धुनाई करते हुए एक पक्ष दूसरा पक्ष को नजर आ रहा है। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है और ये वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रेलवे क्रॉसिंग के पास सिर्फ गाड़ी निकालने के नाम पर ये लड़ाई शुरू हुई और देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। आसपास के लोग मूक दर्शक बने खड़े रहे, लेकिन जो भी बीच बचाव करने जा रहा था उसे भी चोट आ रही थी, इसलिए कोई भी नहीं पहुंचा बीच में और ये लगातार सिलसिला यहां पर कुछ समय तक जारी रहा। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के लिए 9 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं। कुल 29 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। अब मैदान में 20 उम्मीदवार हैं। 22 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। पास में 29 अभ्यर्थियों के 58 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे। आज 9 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र रिजेक्ट हुए हैं और 20 अभी हमारे पास में अभ्यर्थी हैं। 22 तारीख के 3 बजे तक नाम वापसी लेने का अंतिम समय है। उसके पश्चात हमारे कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी। ऑपरेशन बुलेट माफिया पुलिस के रडार पर है। हथियार तस्कर कैसे खोल रहे हैं सौदागरों के राज? क्या इस गैंग का पंजाब से कनेक्शन है? ग्वालियर में दबोचा गया तस्कर आखिर किस गैंग का मोहरा? इलेक्शन में पुलिस का एक्शन। हथियारों के सौदागरों पर शिकंजा। अवैध हथियार के तस्करों का खुला राज। ऑपरेशन बुलेट माफिया। बिहार कभी डकैतों की दहशत की कहानी सुनाता था, लेकिन अब चंबल में बुलेट माफिया की नजर है। यही बुलेट माफिया पुलिस के रडार पर है। मौत के सौदागर, खून खराबे के डील करने वाले हथियारों के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। चंबल में आखिर कौन हथियारों की सप्लाई कर रहा था? दरअसल ग्वालियर दतिया हाईवे पर क्राइम ब्रांच की चेकिंग में पुलिस ने कार को रोका। कार में दतिया का रहने वाला सत्येंद्र सिंह था, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। 307 का आरोपी भी। पुलिस ने जब कार की चेकिंग की तो कार से 6 पिस्टल बरामद हुई। इसमें एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी है। कार्रवाई किया था ग्वालियर क्राइम ब्रांच में। उसमें 10 पिस्टल और 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुका था। उसमें से 2 पिस्टल बेचने वाला के पूछताछ में एक नाम सामने आया था, सत्येंद्र रावत बोलकर। उनके ऊपर डबरा सिटी थाने में काफी अपराध पंजीबद्ध है। एक इस साल का 307 में भी वो वांटेड है। उनके ऊपर 5000 का इनाम भी घोषित किया था। एक व्हाइट स्कॉर्पियो में ये आ रहा था, उसको रोक लिया और गाड़ी से इतना पिस्टल 5 पिस्टल और एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी इनसे बरामद किया था। 5000 का नामी सत्येंद्र सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि 10 से 25 हजार रुपए में पिस्टल खरीद कर लाता था और 75 से 1.5 लाख रुपए में सौदा करता। महंगे दामों में हथियारों को बेच देता। यानी तस्करों के लिए ये मुनाफे की डील है। ये 307 की वांटेड था। उस अपराध में जो प्रयुक्त वेपन भी इससे बरामद हो गया। उसके ऊपर 12 से अधिक अपराध कई ग्वालियर जिले की कई थानों में दर्ज है। ये वांटेड व्यक्ति है
इसमें एक पिस्टल एक पर्टिकुलर टाइप का है, वो छोटी सी पिस्टल से ऑटोमेटिक फायर बर्स्ट फायर कर सकते हैं, और बाकी पिस्टल नॉर्मल टाइप का पिस्टल है, अच्छी क्वालिटी का है। सबसे खास बात ये कि इसमें एक ऑटोमेटिक पिस्टल है जो पंजाब मेड बताई जा रही है। तो क्या पंजाब से हथियार लाकर ग्वालियर अंचल में खपाए जा रहे हैं? सूत्रों की माने तो खुलासा किया कि निमाड़ इलाके से भी हथियार लेकर आता था। ये ऑटोमेटिक पिस्टल पंजाब में लग रहा है, और बाकी पिस्टल सिंधुआ बुरहानपुर तरफ से लेके आना बता रहे हैं। अभी डिटेल में इनसे पीआर में लेके पूछताछ करना पड़ेगा। आखिर कब से हथियार की सप्लाई की जा रही थी? पंजाब का कनेक्शन क्या है? किस गैंग के ये मोहरे हैं? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक नजर चुनाव 24 पर। छत्तीसगढ़ के रण में आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज राजनांदगांव